एक बड़ी दिलचस्प किताब मिली है आज हमको सुबह सुबह, रिवर ऑफ मोक्षा, जिसको लिखा है निरंजय अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी ने। बड़ी अद्भुत किताब है, खूबसूरत किताब है। बहुत सारे संदर्भ इसमें ऐसे हैं, जैसे गंगा से जुड़े हुए जितने भी पौराणिक स्थल हैं, वहाँ ये महामंडलेश्वर जी गए, जाके उनको देखा, समझा, और वहाँ पे जाके उन्होंने रिसर्च भी किया, और उसके बाद जो अनुभूति हुई उनको अपने लेवल पे, उसको इसमें व्यक्त किया हुआ है। और इसको पढ़ने पे एक नई तस्वीर बनती है गंगा जी को लेके। गंगा जी ने किस तरह से इन धार्मिक स्थलों को, इन पौराणिक स्थलों को रिच किया हुआ है, मजबूत किया हुआ है, वो ये अनवरत ये अभी बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, आसपास के लोग जाते हैं, दूर दूर से लोग भी आते हैं। जैसे एक स्थल है वहाँ का, काम्पिल्य का एक स्थल है, जहाँ के लिए कहा जाता है कि सीता जी जो लंका में जिस शिवलिंग का पूजन करती थी, उसको अयोध्या लेके आई थी, बाद में भरत जी ने उसको वहाँ पे स्थापित किया था, तो वो भी गंगा जी के किनारे ही है। एक दूसरा है कि और इसी काम्पिल्य में ही जो स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का, वो भी काम्पिल्य में हुआ था। तो अब ये शायद एक अद्भुत संयोग ये भी है कि यही एक स्थल होगा गंगा जी के साथ साथ जहाँ पे महाभारत और रामायण दोनों युग एक साथ आके मिल जाते हैं। तो ये पुस्तक इस नज़रिए से भी गंगा जी को देखती है और ये बताने की कोशिश करती है कि किस तरह से चीज़ों को एक साथ, भारतीय परंपरा को, भारतीय जो पौराणिक कथाएं हैं उनको एक साथ ले आती है, और उसको इसमें बहुत प्रमुखता से दिखाया गया है। इसी में हमारे बड़े भाई जगदीश जी की भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, जिसको इन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट से चूँकि जुड़े हुए थे, रिवर ऑफ मोक्षा की प्रोजेक्ट से लिखने के दौरान जुड़े हुए थे, इन्होंने पूरा यात्रा की है। बहुत सारे अनुभव इनको हुए हैं जो बतौर, और शायद मतलब इस उम्र में आके इन्होंने ये अनुभव लिए हैं गंगा जी के साथ, कि जो अभी तक इनसे अनछुए हुए थे। जैसे इन्होंने एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है चुनार का, जहाँ पे इन्होंने शायद पहली बार देखा है उसको कि गंगा जी अपनी धारा अचानक कैसे पूरब से उत्तर दिशा में मोड़ लेती हैं, और कैसे वो चुनाव पर्वतमाला ही है जिसकी वजह से गंगा जी काशी जाती हैं, काशी तक पहुँचती हैं। अगर वो चुनार की पर्वतमाला वो न होती, गंगा जी सीधे निकल जाती, अपना जो उनका नेचुरल प्रवाह क्षेत्र था वो झारखंड होते हुए गंगा सागर तरफ चली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन तस्वीरों के साथ चूँकि एक पुस्तक के फॉर्मेट में है, तस्वीरों को स्पेस कम मिला है, कंटेंट इस पर भारी है, तो डिटेलिंग है तस्वीरों में, लेकिन वो डिटेलिंग उतना प्रभावी तौर पे नहीं उभर पाती एक दर्शक के या रीडर के जहन में जितना उसको होना चाहिए था। जैसे बहुत सारी तस्वीरें हैं, स्पेस की वजह से जो है ये उतना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही हैं। तो अब इसकी भरपाई जगदीश जी करेंगे अगली अपनी काफ़ी टेबल बुक में, जिसको उन्होंने वायदा किया है, को जल्दी ही लेके आएंगे। और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी हैं जिनके साथ उनका पहला अनुभव रहा है इस तरह का, गंगा जी को देखने का, समझने का, उसको भी उसमें वो स्थान देंगे। और अगर वो काफ़ी टेबल बुक आती है जगदीश जी ने जैसा वादा किया हुआ है, तो वो सबके लिए नया अनुभव होगी, नया प्रयोग होगी, जिसमें गंगा जी को तस्वीरों के सहारे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक देखा, समझा, जाना जा सकता है।